उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, 12 साल का अर्जुन अपने दादी के साथ तुलसी के पौधे को पानी दे रहा था। दादी उसे हर रोज सुबह भगवान को प्रणाम करना सिखाया था। अर्जुन की माँ शहर में नौकरी करती थी और अर्जुन अपने दादी के साथ ही रहता था। दादी बहुत अनुशासन प्रिय थी। वो कहती थी, बेटा, जीवन में सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और हर शाम दादी गाँव के बच्चों को रामायण की कहानियाँ सुनाती और कहती, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता पर मंजिल वही मिलती है। एक दिन अर्जुन की माँ ने गांव आकर कहा, अब अर्जुन को शहर में पढ़ाई करनी चाहिए। दादी जानती थी कि अब समय आ गया है, लेकिन उनका चेहरा उदासी से भर गया। अर्जुन के शहर रवाना होने से एक रात पहले दादी ने उसे एक पुरानी डायरी दी और कहा, जब तुम अकेले रहो, जब कोई रास्ता ना सूझे, तब इस डायरी को पढ़ना। फिर सुबह अर्जुन अपनी माँ के साथ शहर के लिए रवाना हो गया। शहर की चकाचौंध में अर्जुन शुरू में खो गया। दोस्तों ने उसे गलत रास्ते में चलने को कहा, झूठ बोलना, चोरी करना, पढ़ाई से भागना। अर्जुन कई बार गलतियां करता पर हर रात दादी की दी हुई डायरी का एक पन्ना पढ़ता। गलती करना बुरा नहीं, पर उसे दोहराना पाप है। एक दिन अचानक से अर्जुन की माँ को नौकरी से निकाल दिया गया। अर्जुन ने स्कूल छोड़कर छोटे मोटे काम करना शुरू किया, लेकिन उसने कभी भी झूठ या बेईमानी का सहारा नहीं लिया। एक दिन रात अर्जुन को सपना आया। सपने में दादी कह रही थी, बेटा, अंधेरा कितना भी हो, दिया जलाना बंद मत करना। अर्जुन ने अगले दिन एक पुस्तकालय में काम पकड़ा और वहीं पढ़ाई भी शुरू की। सालों के मेहनत के बाद अर्जुन पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन गया। उसने गांव लौटकर एक स्कूल खोला जहां वह हर रोज बच्चों को पढ़ाता और दादी की कहानियां सुनाता। एक दिन अर्जुन ने दादी की दी हुई डायरी का आखिरी पन्ना खोला। आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर मेरी एक सीख याद रख सको तो बस इतना कि नेकी का रास्ता लंबा जरूर है, पर वहाँ हमेशा रोशनी मिलती है। इस आखिरी पन्ने को पढ़कर अर्जुन काफी ज्यादा भावुक हो गया। आखिरी रोटी। गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। नाम था उनका रशीदा। उम्र ने उनके हाथ पांव तो कमजोर कर दिए थे, पर दिल अब भी सबके लिए धड़कता था। हर रोज वह मस्जिद के पीछे बैठ जाती और जो भी 2 रोटी का निवाला दे जाए उसी में शुक्र मना लेती। एक दिन बहुत सर्दी थी। 2 दिन से उन्हें कोई खाना नहीं मिला। कांपते हाथों से उन्होंने एक पुरानी चादर में खुद को लपेटा और आसमान की ओर देखा, या अल्लाह, आज भूखे मत सुलाना। तभी उसी वक्त एक 8 साल का बच्चा फैजू दौड़ते हुए आया। उसके जेब में बस एक रोटी थी जो उसकी अम्मी ने स्कूल जाते समय दी थी। अम्मा को देखकर वह ठिठक गया। अम्मा की आंखें बुझी बुझी थी। बिना सोचे उसने वो आखिरी रोटी उनके हाथ में रख दी। अम्मा के आंखों में आंसू आ गया। बेटा, तू भूखा रहेगा। फैजू ने मुस्कुराकर कहा, आप दुआ कर दो अम्मा, अल्लाह और देगा। अगले ही दिन गाँव के एक बड़े सेठ ने अम्मा के पास आकर कहा, मुझे किसी नेक इंसान की दुआ चाहिए, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अम्मा ने मुस्कुराकर फैजू की ओर इशारा किया, उस बच्चे से दुआ करवाओ जिसने मुझे अपनी भूख से ज्यादा मेरी भूख समझी। सेठ ने फैजू को ढूंढा और उसे आकर कहा, तुम मेरी बेटी के लिए दुआ कर दो। और जैसे ही फैजू ने अल्लाह से दुआ मांगी और चमत्कार हुआ, लड़की बस कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। उस दिन के बाद सेठ ने खुशी से फैजू की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उठाई और अम्मा के लिए भी एक पक्की छत बनवाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो दूसरों की भूख मिटाता है, खुदा उसकी जरूरत ऐसे पूरा करता है जैसे कोई ख्वाब पूरा होता है। वैसे दोस्तों, आपको इन दोनों स्टोरी में कौन सा स्टोरी सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर